वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्याम गिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों अब ऐसा सवाल लोग मुझे पूछने लगे हैं कि अनिल जी, आप बार बार ये कह रहे हैं कि राज ठाकरे जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका स्क्रिप्ट राइटिंग भी देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, डायरेक्शन भी देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, और इसका आखिरी पड़ाव जो होगा वो राज और उद्धव एक दूसरे के खिलाफ जाने में और राज ठाकरे इंडिपेंडेंटली अपने बलबूते पर महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय स्वराज्य संस्था के जो चुनाव है, महापालिका, नगर पालिका, जिला परिषद वगैरह, वो अकेले लड़ने में हो जाएगा। वो मुझे अभी बोलते कि अनिल जी, आप ये बोल रहे हैं और हमारा आपके ऊपर पूरा भरोसा है, और आप जितने करीब से देवेंद्र फडणवीस जी की राजनीति, कूटनीति जानते हैं, उसके प्रमाण आज तक बहुत सारे मिले हैं कि आपने जो कहा वो हुआ है। मगर अभी ये परसों बर्थडे हो गया या दूसरे प्रोग्राम जो हो रहे, उसमें अभी ऐसा दिख रहा है कि राज और उद्धव में आप जिस प्रकार का एक कॉन्ट्राडिक्शन होगा बाद में, खाली कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, कंट्रोवर्सी होगी, कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, ऐसा जो बता रहे हैं, तो कभी कभी लगता है कि सच में ऐसा होगा। सच में ये दो अलग अलग रास्ते से जाएंगे और वो अंतिम पड़ाव में जब चुनाव डिक्लेयर होंगे तब इनके खिलाफ खड़े रहेंगे। ऐसा आपका सवाल जायज है और मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं आपको इस सवाल का सही सही जवाब दूं। मेरे को ऐसा जो जानकारी है क्या है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स और चैनल वाले भी बोलते कि ऐसा अंदाज किया जा रहा है, ऐसा तर्क लड़ाया जा रहा है कि ऐसा ऐसा होगा। मेरे में और उनमें एक बेसिक डिफरेंस, फर्क, मूलभूत फर्क आपके ध्यान में आया होगा कि मैं जनरली 99% जहां पे कोई स्टेटमेंट करता हूं तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि मेरा अंदाजा है, मैं ये बोलता हूं कि मेरी जानकारी है। और मेरे जानकारी के स्रोत इतने पावरफुल, बड़े, और मैं कहूंगा कि जो ये महाराष्ट्र चलाते हैं, जिनके हाथ में आज महाराष्ट्र है, जो नीतिगत निर्णय करते हैं, उनके ही, अभी डायरेक्ट उनका नाम लेना उनके लिए और मेरे लिए ऑकवर्ड होगा, ये आप समझ सकते हैं, पर उनके ही जो सूत्र है, उन सूत्रों से मुझे ये जानकारी मिलती है जो मैं आपके साथ बिना झिझक शेयर करता हूं। तो अभी जो आप देख रहे हैं ना, वो एक शब्दों में अगर कहा जाए तो ये एक सिर्फ ड्रामा है, एक नाटक है। हां, इसमें कैसा है कि राज मेरे बहुत दिल के करीब है, इसके लिए मैं ये ड्रामा को ड्रामा, नाटक यहां तक बोल सकता हूं। प्रणीति शिंदे की भाषा में इसको तमाशा नहीं बोलूंगा, खुद को कंट्रोल कर रहा हूं मैं, नहीं तो वो शब्द भी मैं शायद यूज करता था, क्या होता, मगर अभी नहीं करूंगा क्योंकि राज ठाकरे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़ी लंबी हमारी दोस्ती की एक दास्तान है, तो मैं उनको थोड़ा संभाल लेता हूं, ये भी आपने देखा होगा। तो मैं तमाशा नहीं बोलूंगा, मगर एक बात आपको कहता हूं कि अभी आप जानते हैं कि संजय राउत
मेरे कितने निकट हैं। और निकट है मतलब हम मिलते हैं, बात करते हैं, ऑलमोस्ट रोज रात को सोने से पहले एक दूसरे से बात होती है। किसी और को गुड नाइट कहूँ ना कहूँ, उसका मेरे को या मेरे को उसका गुड नाइट होता है। कभी कभी तो बात ऐसी होती है कि गुड मॉर्निंग भी हम दूसरे को एक दूसरे को करके ही शुरुआत दिन की करते हैं। तो मैं अभी संजय को कोट करूं या ना करूं, ऐसा मेरा झिझक है। मगर मैं जब ऐसा बोल रहा हूं तो आपके ध्यान में आ रहा है कि कहीं ना कहीं तो मैं जो अभी बोलने जा रहा हूं उसमें संजय का संदर्भ है। उसने मुझे कुछ सूचित किया है, मैंने उसको, चलो अभी कहाँ ये करूं, मैं सीधा ही बोल देता हूं कि मैंने संजय को पूछा कि संजय, मेरे को ऐसा लगता है, मेरी जानकारी ऐसी है कि राज ठाकरे फाइनल 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 जब अंतिम तारीख आ जाएगी, ये सब चुनाव डिक्लेयर होंगे, तब तुम्हारे साथ नहीं होंगे। क्या सोचता है? तो उसने, अभी ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड मैं बता देता हूं संजय, माफी, हाँ, मुझे क्षमा करो, क्योंकि महाराष्ट्र को ये अवगत होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि कल ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र, खास करके मराठी जो लोग हैं, उनको एक शॉक न लगे, शॉक न लगे, अरे ये क्या हो गया, ये दो बांधु एक साथ आ रहे थे, एक साथ जा रहे थे, एक साथ कुछ कर रहे थे, एक साथ लड़ने वाले थे, और ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या अचानक से राज ठाकरे ने अलग रास्ता पकड़ा। वो ना महायुति में गए ना महाआघाड़ी में गए, और सीधा अपनी अलग पहचान के साथ, अपने झंडे के साथ, अपने चुनाव चिन्ह के साथ अचानक खड़े हो गए। उद्धव से कोई समझौता नहीं कर रहे, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करे। मराठी आदमी, मैं मराठी में भी ये वीडियो कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मराठी आदमी ज्यादा करके भावुक होता है, भावनाशील होता है, इमोशनल होता है, मगर उसको ये एक ड्रीम है, उसका एक ख्वाब है। एक मुंगेरीलाल के हसीन सपने भी मैं उसको बोलता हूं क्योंकि मुझे असलियत मालूम है। तो उसको शौक लगेगा, एक दुख की, वंचना की, विश्वासघात की भावना फैल जाएगी। राज जी के जो मित्र हैं वो भी मुझे बोलते हैं, आप ये क्यों बार बार पोल खोल देते हैं, ये क्यों बोलते हैं आप कि इनकी कोई लास्ट तक जमने वाली नहीं है। मैं बोला, देखो, सब चैनल पब्लिक को टीआरपी के लिए ये कर रहे हैं, दिशा भूल कर रहे हैं, तो मैं उनको सच्चाई के प्रति लेके उनको सावधान करता हूं कि ऐसे ख्वाब मत देखो जो साकार होने वाले नहीं है, और लास्ट में तुमको शौक होना, दुख होना, उससे अच्छा है मैं आज ही बता दूं कि ये होने वाला नहीं है। मेरा स्टेटमेंट है क्लियर कट कि उद्धव को भी मालूम है, संजय को भी मालूम है। संजय ने इसके पीछे का राज ये बताया है कि वो बोला कि मराठी आदमी को ये दोनों भाई साथ में होने चाहिए, ऐसी भावना है, और हम हमारी ओर से पूरी एक पूरी पूरी ताकत लगाते हैं, बोलते हैं हम ये भावना लोगों के मन में पैदा करने चाहते हैं, मराठी आदमी को मोबिलाइज करने के लिए, हमारी ओर खींचने के लिए, उसका एक वोट बैंक बनाने के लिए कि हाँ, हमारी ओर से तो कोई कमी नहीं है, हम तो तैयार है। थोड़े अपमान भी हम सहन कर रहे हैं, थोड़ा एक कमीपना की भावना है वो भी हम दिखा रहे हैं, मगर हमारे इरादे नेक है कि हम उनके साथ जाना चाहते हैं। जबकि अनिल, हमको भी मालूम है कि आखिरी समय ये नहीं होने वाला, मगर हम हमारे ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहते। उसी तरह मेरे को लगता है कि राज भी खुद के ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहता है, मगर उसने क्या किया है देखो, कल उसने एक फरमान जारी किया है कि कोई भी मनसे का नेता, उपनेता, वहां तो नेता नहीं है, सब उपनेता ही है, बात नहीं करेगा।
पॉलिटिक्स पे कोई भाष्य नहीं करेगा। इसके पहले भी 2-3 बार 4 बार वो ये कह चुका है। इसका कारण ये है कि वो अपने क्लोज टू चेस्ट कार्ड्स खेल रहे हैं। लास्ट में जो होने वाला है उसका कोई भी एक सूचक विधान अपने लोगों से नहीं हो, इसके लिए वो कर रहे हैं। तो मेरा स्टेटमेंट ये है कि दोनों एक दूसरे को समझ गए हैं, पहचान गए हैं। मराठीमध्ये हम बोलतो की ओळखून आहेत। दोनों जानते हैं कि इसकी अंतिम शोकांतिका यही होने वाली है। दोनों अलग होने वाले हैं, दोनों अलग से लड़ने वाले हैं। उद्धव जाएगा महाआघाड़ी के साथ, राज अलग से लड़ेगा। मगर तब तक एक दूसरे को भ्रम में रखने का उसको एक उद्धव को भी मालूम है, संजय को मालूम है, मतलब उद्धव को भी मालूम है कि ये होने वाला नहीं है। मगर पब्लिक को भ्रम में रखने के लिए ये सब हो रहा है। आप भ्रम में मत रहिए, ये होने वाला नहीं है। राज अलग से लड़ने वाला है। लिख लो, सेव करो वीडियो। धन्यवाद।